हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, इसके लिए तो स्पेशल क्लास है। और यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी या कोई अन्य एग्जाम है इससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है मर्टन, तो मर्टन का किस में होगा? मर्टन का ऑप्शन 4 में अनुभूत मूलक प्रकार्यात्मकता, और पार्सन्स का होगा विश्लेषणात्मक प्रकार्यात्मकता, और मेलिनोव्स्की का आवश्यक प्रकार्यात्मकता, और कोजर का संघर्ष प्रकार्यात्मकता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजन क्या है? त्रिभुजन क्या है? ऑप्शन है ए अनुसंधान की गुणात्मक विधि का एक प्रकार, बी गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार, सी गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण, और डी गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार। 2 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। सो राइट होगा ऑप्शन सी, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। त्रिभुजन सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण है। गुणात्मक विधि में साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक जीवन, केस स्टडी, अध्ययन विधि और अवैयक्तिक विधि आती है। मात्रात्मक विधि में प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहज संबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? सहज संबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है। ऑप्शन है ए वेबर, बी डेहरेनडॉर्फ, सी दुर्खीम और डी पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। दुर्खीम ने सहज संबंध अंतर की विधि का उपयोग किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है। आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है। ऑप्शन है ए एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, बी भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की भिन्न भिन्न विधियों का एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, सी एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधियों का उपयोग भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न करता है, डी है भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। 4 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विचार प्रणाली का समर्थन करता है? ऑप्शन है ए मार्क्सवादी, बी प्रकार्यात्मक, सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी और डी प्रत्यक्षवादी। 5 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए मार्क्सवादी। आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र के मुख्य प्रवर्तक C.W. मिल्स रहे हैं। आमूल परिवर्तनकारी बलवान के विरुद्ध, कमजोर शोषक के विरुद्ध, शोषित तथा वर्गों के अधिकार के विरुद्ध जनता के अधिकारों का समर्थन करता है। अतिवादी समाजशास्त्र की जड़ें मूलतः संघर्ष सिद्धांत से जुड़ी हैं। इसके फलस्वरूप आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र मार्क्सवादी विचार प्रणाली का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 क्या है? मिथ्या चेतना। तो मिथ्या चेतना किसने दी थी? मार्क्स ने। और जादू मेलिनोव्स्की। विवेक सम्मत कार्य वेबर। और नैतिक समुदाय दुर्खीम। कोड देख के ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन ए है कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। और कारण बी है सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। कोड देख के राइट आंसर देना है। ए है ए सही है परंतु आर गलत है। बी है आर सही है परंतु ए गलत है। और सी है ए सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट कौन सा होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रणाली को अशून्य रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता, प्रतिमान, संरक्षण और सामाजिकरण। तो कौन सा राइट होगा? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में निम्न 4 प्रकारों का उल्लेख किया जिन्हें एजिल मॉडल कहा जाता है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली को अशून्य रखने के लिए अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिमान, अनुरक्षण को पूरा करना आवश्यक माना। इन प्रकारों को पूरा करके ही सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया घटना जो इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर केंद्रित होती है के गहन अध्ययन को कहते हैं। फिर से पढ़िए। किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया घटना जो इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर संबंधित पर केंद्रित होती है के गहन अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है अंतर्वस्त्र अध्ययन, बी सहभागी अवलोकन और सी अंतर्वस्त्र विश्लेषण और डी एकल अध्ययन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी एकल अध्ययन। एकल व्यक्तिक अध्ययन जो है केस स्टडी विधि शोध विधि की अपेक्षा अध्ययन विश्लेषण का एक उपागम है। इसमें किसी एक व्यक्ति, घटना या संस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन घटना की ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर संकेंद्रित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिक परक विचारणीय मुद्दा नहीं है? सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिक परक विचारणीय मुद्दा नहीं है? ऑप्शन है ए आंकड़ा संग्रह करते समय उत्तरदाता को शारीरिक मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना, बी उत्तरदाताओं की गोपनीयता तथा निजता को सुरक्षित करना, सी सूचना एकत्रित करने के लिए उत्तरदाता की सहमति प्राप्त करना और डी छलपूर्वक आंकड़ा एकत्रित करना। तो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी छलपूर्वक आंकड़ा एकत्र करना। सामाजिक शोध मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन में खोज करने का वैज्ञानिक तरीका है जिसका उद्देश्य नया ज्ञान प्राप्त करना या विद्यमान ज्ञान का परिष्करण होता है। इसमें छलपूर्वक आंकड़े प्राप्त करना नैतिकता परक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध का मापन नहीं है? कौन सहसंबंध का मापन नहीं है? ऑप्शन है ए काई स्क्वायर, बी छात्र का टी टेस्ट और सी माध्य प्रकीर्णन और डी उत्पादगत गुणांक। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उत्पादगत गुणांक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला महाविद्यालय में पढ़ाती है, एक किटी पार्टी आयोजित करती है, अपनी पुत्री की देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का तथा सभापतित्व करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए भूमिका संघर्ष, बी भूमिका पुंज, सी बहुल भूमिकाएं और डी भूमिका निर्माण। 12 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट होगा ऑप्शन सी, बहुल भूमिकाएं। समाज में व्यक्ति का पद उसकी परिस्थिति कहलाता है और उससे जुड़े हुए कर्तव्यों की भूमिका को क्या कहते हैं? रोल कहते हैं। और कमला का महाविद्यालय में पढ़ाना, किटी पार्टी आयोजित करना, पुत्री की देखभाल करना तथा बैठक की अध्यक्षता करना उसकी बहुल भूमिकाएं यानी कि मल्टीपल रोल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसमें मर्टन। और इंद्रिय परक संस्कृत सोरोकिन। अवशिष्ट परेटो। लघु समुदाय रेडफील्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4 यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड लिसनर की अवधारणा किससे संबंध है? वर्ड रेशनल की अवधारणा किससे संबंध है? ऑप्शन है ए वेबर, बी सोरोकिन और सी पार्सन्स और डी हैबरमास। राइट आंसर दीजिए। वर्ड रेशनल, इसमें राइट होगा ऑप्शन ए वेबर। मैक्स वेबर से जुड़ी है यह अवधारणा और वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। यह उनका सामाजिक क्रिया का आदर्श प्रारूप यानी कि आइडियल टाइप्स है। ये जो है ये प्रकार है इसके: उद्देश्य से जुड़ी क्रिया, मूल्यों से जुड़ी तार्किक क्रिया और अनुभवात्मक या संवेगात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। और मैक्स वेबर ने मूल्यों से जुड़ी तार्किक क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ड रेशनल एक्शन कहा है। यह वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी लक्ष्य प्राप्ति मूल्यों के आधार पर करता है, जैसे कि जहाज के कप्तान का जहाज के साथ डूबना या स्त्रियों का जौहर करना इसी प्रकार की क्रिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए सामाजिक उद्विकास स्पेंसर, बी व्याख्यात्मक समझ मैक्स वेबर और सी किरायाजीवी वर्ग परेटो और डी पावन अपावन कोंट। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी पावन अपावन कोंट। यह जो है सही नहीं है। बाकी सामाजिक उद्विकास स्पेंसर व्याख्यात्मक समझ मैक्स वेबर की है, किरायाजीवी वर्ग परेटो, पावन अपावन यानी कि सेक्रेड एंड प्रोफेन की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने। दुर्खीम ने दी है और दुर्खीम ने अपनी धर्म संबंधी व्याख्या में प्रस्तुत की और जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए वेबलिन, बी मार्क्स, सी परेटो और डी टाइनबी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी परेटो। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए परेटो ने 2 प्रकार के आर्थिक वर्गों किरायाजीवी तथा सट्टेबाज का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के गांव के अध्ययन में स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था की विस्तृत सीमाएं तथा नीति किस प्रकार जाति संगठन में परिवर्तन लाती है?
उड़ीसा के गांव के अध्ययन में स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था की विस्तृत सीमाएं तथा नीति किस प्रकार जाति संगठन में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन है ए के एम कपाड़िया, बी योगेंद्र सिंह और सी रावती कर्वे और डी एफ जी वैली। 17 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी एफ जी वैली। उड़ीसा के विसीपारा गांव के अध्ययन एफ जी वैली ने स्पष्ट किया और अर्थव्यवस्था की विस्तृत सीमाएं एवं नीति जाति संगठन को प्रभावित करती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन ये है उपभोक्ता एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड पर त्वरित गति से परिवर्तित कर रहा है। और कारण भी है ग्राहक की निष्ठा अब वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लुई विर्थ का होगा शहरीकरण जीवन का एक तरीका। और एल्टन मेयो का इनका संबंध है मानव संबंध। रॉबर्ट रेडफील्ड का लोक नगरी नैरत्न और फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक संबंध। तो राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवान रॉबर्टसन की पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजीकरण के प्रकारों का जो क्रम दिया है उसके अनुसार इसका क्रम बताइए। उत्तर के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए है पुनर्समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, विकासी समाजीकरण। बी है विकासी समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण। सी है प्राथमिक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विकासी समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण। डी है प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विश्वसनीय समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण। कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा। प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विकासी समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय सिद्धांत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शास्त्रीय सिद्धांत किसका है? यह जो है क्वेटलेट एवं गेरी का है। भौगोलिक सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत किसका है? बेकारिया का। और भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट एवं गेरी का। प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो का। और समाजशास्त्री सिद्धांत सदरलैंड का। तो कोड देख के राइट आंसर देना है। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान सोशल डिस्टेंस स्केल तकनीक का विकास किया गया था। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान सोशल डिस्टेंस स्केल तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है ए थर्स्टीन द्वारा, बी गेटमैन द्वारा और सी लुंडबर्ग द्वारा और डी वोगाश द्वारा। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी वोगाट्स द्वारा। आवृत्तियों को मापने का सामाजिक दूरी का पैमाना सर्वप्रथम वोगाश ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन ए है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है और बी है गंदी बस्तियां न होती तो अपराध भी न होते।
कूट पढ़ के जो है अच्छे से आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरेनडॉर्फ के लिए वर्ग संघर्ष डॉट 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 से संबंधित है। ऑप्शन है ए किसी गतिविधि के अनुपयोगी नतीजे, बी किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, सी किसी गतिविधि के अनेक नतीजे और डी किसी गतिविधि के प्रासंगिक अप्रासंगिक नतीजे। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा, किसी गतिविधि के अनुपयोगी नतीजे। डेहरेनडॉर्फ जर्मन समाजशास्त्री, प्रमुख योगदान वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। मार्क्स से भिन्न मत प्रकट करते हुए इन्होंने बताया कि मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं है, बल्कि सत्ता शक्ति संबंध भी संघर्ष को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रश्न सूची में अभिलक्षित है। बी है, शिक्षा संघर्ष सिद्धांत समाज में शिक्षा की भूमिका को अनुमोदित नहीं करता। सी है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत व्यक्ति के विकास में शैक्षिक योगदान की उपेक्षा करता है। डी है, शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत सरकारी के रूप में शिक्षा को पूर्णतः अस्वीकृत करता है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, केवल वन। शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रश्न सूची में अभिलक्षित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन है ए, सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत जी.एच. मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित है। बी है, अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। सी है, एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के रूप में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित है और अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करते हैं। और सी है, एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के बारे में कोई स्पष्ट विवाद नहीं है। तीनों राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जांच में संलग्न एक शोध को डॉट 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 कहते हैं। ऑप्शन है ए, निगमनात्मक शोध, बी आगमनात्मक शोध, सी सैद्धांतिक शोध और डी प्रकल्पनात्मक शोध। 27 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, निगमनात्मक शोध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जांच में संलग्न एक शोध को डॉट डॉट निगमनात्मक शोध कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहसंबंध के परिवर्तित मूल्य का 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है? किसी सहसंबंध के परिवर्तित मूल्य का 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है? ऑप्शन है ए, सहसाश्चर्य नहीं है, बी बीच का सहसंबंध, सी नकारात्मक सहसंबंध और डी निम्न सहसंबंध। 28 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, निम्न सहसंबंध। किसी सहसंबंध के परिगणित मूल्य का 0.1 के बराबर होना निम्न सहसंबंध को प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ जोड़ें। पुस्तकों को उनके लेखकों से जोड़ें। तो फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, यह पुस्तक किसकी है? फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है पार्सन्स की। और नेक्स्ट है वर्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, यह पुस्तक किसकी है? वर्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, यह पुस्तक है विलियम जे गुडे। विलियम जे गुडे की है। ऑप्शन 1 विलियम जे गुडे की है। और नेक्स्ट है फैमिली एंड किनशिप एंड ईस्ट लंदन। फैमिली एंड किनशिप एंड ईस्ट लंदन, ये पुस्तक किसकी है? यंग एवं बिलमॉट की। और फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, यह पुस्तक किसकी है? एलिजाबेथ की है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों से जोड़ें। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों से जोड़ें। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, यह किसका कथन है? यह जो है किसका है? यह जो है नॉर्डेल की है। और भी है सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है, ये किसका है? तो यह जो है लेवी स्ट्रॉस का है। और सी है सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है, यह किसका है? यह जो है पार्सन्स का है। और डी है सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है, तो यह किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन। यह रेडक्लिफ ब्राउन का है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 4 1 2 3। 4 1 2 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड आज 30 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कल बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन राइट हुआ था। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।